स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर वेव्स का क्वेश्चन है जिसमें कि आपने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कोई पाइप लेते हैं, ठीक है, ओपन पाइप, क्लोज्ड पाइप, तो उसमें एयर का जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है, उस थ्योरी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं दैट यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। तो अ पाइप ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है, closed at one end, is filled with gas and resonates in its fundamental mode with a tuning fork. Another open organ pipe of same dimension filled with air resonates in its fundamental mode with the same tuning fork. If this experiment is performed at 30 degrees Celsius, then the speed of sound at 0 degrees Celsius in the same gas is speed of sound in air is 360 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को बनाने जाओ तो आपको 2 से 3 मिनट मैक्स टू मैक्स लगने चाहिए। उस दौरान आपको इसका आंसर जो है निकाल लेना पड़ेगा और ऑप्शन मार्क कर देना होगा। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको रिवीजन करके और जल्दी क्वेश्चंस को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन जो है पूरी तरह से समझा देता हूँ, फिर आप वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना। अगर आपसे बन जाता है, आपका आंसर आ जाता है, तो आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बना पाते हो और आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाए, तो दोबारा से इसको आप देख लेना। ओके, देखो जैसा कि क्वेश्चन हमने पढ़ा, तो इसमें क्या कह रहा है कि पाइप का लेंथ कितना है, 1.5 मीटर। देखो, ओपन और क्लोज्ड पाइप क्या होता है। जैसे क्लोज्ड कह रहा है तो एक तरफ का जो एंड होगा, इधर का एंड पूरी तरह से बंद होगा, ठीक है, इधर का एंड क्या रहेगा, बंद रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। और इस तरफ का जो एंड है ये ओपन रहेगा, मतलब खुला रहेगा। ठीक है, और ये लेंथ आपको कितना कह रहा है कि 1.5 मीटर लेंथ है इसका। इसमें हमने क्या फिलअप कर दिया है, तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप ये जो डॉटेड ऐसे बबल्स टाइप के देख रहे हो, ठीक है, ये आपका गैस इसके अंदर में भरा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, तो गैस भरा हुआ है। एंड ये रेजोनेट कर रहा है कौन से फ्रीक्वेंसी में, तो अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ये रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, विद ए ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब एक ट्यूनिंग फॉर्क है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेट करेगा ना, ये ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे वाइब्रेशन करेगा ना ट्यूनिंग फॉर्क। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी हमने मान लिया कि सपोज करो एफ डैश, ठीक है, एफ डैश, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल हमने मान ली कि एफ वन। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट यहां तक। अब नेक्स्ट पार्ट में आप ध्यान से देखो तो कह रहा है कि अनदर ओपन ऑर्गन पाइप, हमारे पास एक और ऑर्गन पाइप है जो कि ओपन है, मतलब कि इस तरफ का भी खुला रहेगा और इस तरफ का भी माउथ भी खुला रहेगा। डायमेंशन सेम है, मतलब कि इसकी जो लेंथ होगी, चौड़ाई होगी, थिकनेस होगी, वो सेम है। ठीक है, फिल्ड विथ एयर, लेकिन इसके अंदर में हमने एयर डाल रखा है। यहाँ पर हमें गैस नहीं है बल्कि एक एयर हमने इसके अंदर में रखा हुआ है। ठीक है, ये भी अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी इसके फंडामेंटल वाली फ्रीक्वेंसी में ये वाइब्रेट कर रहा है विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क, मतलब इसी ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में। मतलब इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल होगी ओपन वाले की, वो भी आपके ट्यूनिंग फॉर्क के फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ठीक है, और ये जितना कुछ भी चल रहा है ये कितने पे चल रहा है, 30 डिग्री सी, 30 डिग्री सी कह लो या फिर 303 कैलविन कह लो। ठीक है, कैलविन में भी कह सकते हैं, कैलविन में ही बात करेंगे क्योंकि आगे हमें कैलविन में ही जरूरत होगा। तो यहाँ पर 303 कैलविन पे ये सारा कुछ हो रहा है अगर, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड होगा इस गैस में कितना होगा, इस गैस में स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, लेकिन 0 डिग्री सी पे बताओ या फिर 273 कैलविन पे बताओ, बात बराबर है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप 0 डिग्री सी पे बताओ कि इस स्पीड साउंड की इस गैस में कितनी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप जो है इस क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, दैट कि आपका आंसर कितना आता है। ओके।
तो चलिए, जिन लोगों ने भी सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है। हम लोग पहले यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लोज्ड ऑर्गेन पाइप और ओपन ऑर्गेन पाइप के बारे में पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक तरफ मैंने बनाया है क्लोज्ड ट्यूब और एक तरफ बनाया है ओपन ट्यूब, ठीक है। तो क्लोज्ड और ओपन में क्या अंतर है आपको बता दिया कि एक तरफ का माउथ बंद रहेगा, एक तरफ खुला रहेगा, ठीक है। और ओपन में दोनों तरफ का जो माउथ है वो खुला रहेगा। तो एयर जब वाइब्रेशन करता है तो इसके अंदर जब स्टैंडिंग वेव्स हमारे बनते हैं, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम लोग नोड कहते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट है ये एंटी नोड है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम है और इस तरफ में आपकी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा नोड और एंटी नोड यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो आपको याद होगा कि अगर आप एक कंप्लीट वेव बनाओ, कंप्लीट वेव अगर आप एक बनाते हो तो आपको ऐसा मिलेगा। कंप्लीट वेव तो ऐसे ही होता है ना। स्टैंडिंग वेव अगर आप बनाते हो, स्टैंडिंग वेव आपको ऐसा दिखता है। इसमें अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो लेमडा है, क्योंकि एक कंप्लीट वेव है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले डायग्राम में आपको इस वेव का कितना पार्ट नजर आ रहा है, तो इस डायग्राम में आपको इस वेव का जो पार्ट नजर आ रहा है यहाँ पर, वो है यहाँ से लेके यहाँ तक। दैट मीन्स कि ये आपका कुछ इतना पार्ट आप देख पा रहे हो, ये वाला, ठीक है। ये पार्ट आप देख पा रहे हो, या फिर आप अगर अलग से देखो तो आपको ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा। तो क्या ये एक चौथाई है? पूरे वेव की एक चौथाई है। मतलब यहाँ जो लेंथ आपकी, जो पाइप की लेंथ है, वो लेंथ आपकी कितनी है? तो एक चौथाई है। किसकी? पूरे वेव की। तो इससे आपको वेवलेंथ कितना मिल रहा है? 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइप। चलिए ठीक है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़े हुए हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर चाहिए तो v इक्वल्स टू एफ लेमडा में v क्या स्पीड है, f क्या फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेवलेंथ है। तो अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो v बाई लेमडा कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, v बाई लेमडा। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आपको लेमडा पता है तो आप वहाँ पे रख दोगे तो 4L हो जाएगा। मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो आई है फर्स्ट पार्ट में वो आई है v बाई 4L, ठीक है। अगर इधर ओपन वाले में देखें तो ओपन वाले में देखो कि ये जो वेव है ये कितना पार्ट है। फुल वेव अगर होता तो फुल वेव ऐसे होता। तो इस फुल वेव का कितना पार्ट है ये? तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। बाकी इधर वाला नहीं है और इधर वाला भी नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है। तो क्या ये आपका आधा पार्ट होगा? यस, आधा होगा। कैसे? तो देखो, ये 1/4 1/4 1/4, ये 1/4 पूरा मिल करके वेव बन रहा है। तो इसका 2 पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, 2 पार्ट है। तो मतलब कि 4 का दो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। 4 का 2 पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। जैसे अगर मान लो कि जो पूरा वेव आप बना रहे हो ना, पूरा वेव जो आप बना रहे हो, जैसे कि यहाँ देखो ये आपका पूरा वेव है। अगर इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। एक पार्ट यहाँ दिखेगा, एक पार्ट यहाँ दिखेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा इधर। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 और ये वाला 4, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यही तो वहाँ पे डायग्राम में है। क्या ये 2 पार्ट है वेव का? मतलब आधा पार्ट है। तो पूरा वेवलेंथ अगर लेमडा है तो उसका आधा पार्ट है ये। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दैट की जो भी लेंथ है वो लेमडा बाई 2 है। तो यहाँ से लेमडा हमारी कितनी आ जाएगी? लेमडा आ जाएगी 2L। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फिर से v इक्वल्स टू एफ लेमडा करके यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिख देंगे v बाई लेमडा, और हमारा जो लेमडा है वो कितना हो जाएगा? 2L। तो देखो, दोनों केसेस में हमने फंडामेंटल, मतलब फर्स्ट वाला दोनों केसेस में हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये आपका किस में है? तो ये आपका किस में है? ये आपका किस में है? तो ये आपका क्लोज्ड वाले में है। और ये आपका किस में है? तो ये आपका ओपन वाले में। यही हमारी क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यही हमारी क्या है? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो देखो, ये भी ट्यूनिंग फॉक के साथ, फर्स्ट वाला भी ट्यूनिंग फॉक के साथ वाइब्रेट कर रहा था, सेकेंड वाला भी ट्यूनिंग फॉक के साथ वाइब्रेट कर रहा था, ठीक है। तो दोनों की ट्यूनिंग फॉक के बराबर होगी। मतलब ये वाली वैल्यू भी ट्यूनिंग फॉक के फ्रीक्वेंसी के बराबर और ये वाली वैल्यू भी ट्यूनिंग फॉक के फ्रीक्वेंसी के बराबर। अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली तो कह सकते हैं ना कि इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो इसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हमने देख लिया। देखो, ये बस इसी पार्ट से मतलब है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। तो हमने केवल फंडामेंटल से मतलब है।
तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहो कि जो बाकी फ्रीक्वेंसीज होते हैं, बाकी मतलब कि जो आपका इसमें होता है सेकेंड थर्ड में होता है, वो क्या होता है, तो वो भी आप देख। तो देखो फंडामेंटल में V/4L, फिर इसमें देखो, इसमें वन के बाद टू नहीं आता है। क्यों क्यों नहीं आता है टू? बिकॉज ये क्लोज्ड ट्यूब है और इसमें हमारी वैल्यूज जो होती है, जैसे V/4L है तो ये 1V/4L है, उसके वन की जगह फिर 3V/4L आ गया, फिर 5V/4L आ गया, तो ये ऑड में चलता है, तो 1 3 5 7 ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ देखो 1V/4L, फिर आएगा 1V/12, फिर 2V/12, फिर 3V/12, तो ये कंटिन्यूअस चलता है, 1 2 3 4 ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगर मान लो कि आपको थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड हार्मोनिक का कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे, तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे हमारे इस क्वेश्चन में केवल यही जरूरत है कि हमारे क्लोज्ड वाले में V/4L होगा और ओपन वाले में फंडामेंटल V/12 होगा, और ये दोनों हम लोग इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ वाइब्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो हमारा सवाल क्या कह रहा था कि क्लोज्ड पाइप, ठीक है, क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हमें लिखनी है, सारा काम हम लोग कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं, तो सारा काम हम लोग कर रहे हैं एट 303 केल्विन। ठीक है ना, सारा काम इस पे हो रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारी क्लोज्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्लोज्ड वाली कितनी होगी, V/4L होगी। ठीक है, तो उसमें तो गैस डाला हुआ था, तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस बाई 4 इंटू लेंथ है 1.5। अब देखो ओपन वाले की बात करो, तो ओपन वाले की फॉर्मूला क्या थी फंडामेंटल की, V/12। तो इसमें एयर था, तो एयर में तो साउंड हमें पता है, स्पीड पता है साउंड की, तो 360/2 इंटू 1.5। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ट्यूनिंग फॉर्क के साथ वाइब्रेट कर रहे थे। तो Vg/4 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 360/2 इंटू 1.5। तो ये आप जब काटोगे, यहाँ पे कट करोगे, तो यहाँ से आपको Vg मिल जाएगा 720 मीटर पर सेकेंड। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड जो गैस में है ये 303 केल्विन पे है। हमें तो क्वेश्चन में कह रखा है कि आप जो है बताओ कि 0 डिग्री पे कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जो स्पीड होता है साउंड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू K√T। के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हमने K लिखा। तो अगर हम लोग स्पीड ऑफ साउंड गैस, ठीक है, एट 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 303 केल्विन लिखे, तो इक्वल्स टू K कांस्टेंट √टेम्परेचर 303। वही अगर हम स्पीड ऑफ गैस 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री C लिखेंगे, तो K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 273। तो देखो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे से, तो ये K खत्म हो जाएगा। और स्पीड ऑफ साउंड गैस में जो आया है वो कितना आया है, तो वो हमारा आया है 303 पे 720 डिवाइडेड बाई, ये अननोन वैल्यू है तो इसको x मान लो, अपॉन x इक्वल्स टू √303/273। तो अब यहाँ से हमें x चाहिए जो कि कौन है, यही है, इसको x माना हमने। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 720 इंटू √, उल्टा हो जाएगा उधर जाके, 273/303। तो देखो अब यहाँ पे तुम कैलकुलेशन करने जाओगे तो थोड़ा टाइम तुम्हारा यहाँ पे लग सकता है ज्यादा। तो इससे अच्छा हम लोग यहाँ क्या करेंगे, दैट की 720 इंटू, देखो ये जो है ये वैल्यू लगभग 1 से तो कम है, 273/303 1 से तो कम ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कितने टाइम्स में ये जाता है। तो अगर हम लोग 303 को 9 से गुना कर दे, तो 9×3 = 27, 9×3 = 2727। हाँ, तो ये लगभग 0.9 हो जाएगा, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये 0.9 हो जाएगा। तो ये आपका 0.9 हो गया। तो आप खुद सोचो कि x इक्वल्स टू 720 इंटू √0.9 है, मतलब उसको हम लोग लिख सकते हैं 9/10। मैं बता रहा हूँ करना किस तरह से, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं।
सो x इक्वल्स टू 720 इंटू ये 3/3.1 हो जाएगा रूट अगर लोगे तो ये 720 से थोड़ा कम होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कम तो नहीं बट थोड़ा कम। देखो ये वाला तो ज्यादा है तो खत्म, ये भी ज्यादा है खत्म 720 से। देखो ये बहुत कम है, मीन्स आंसर हमारा 683 आएगा। वैसे आप इसको सॉल्व भी करोगे तो 683 होगा। सो हमारा फाइनल आंसर जो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस एट स्पीड ऑफ साउंड इन गैस एट 0 डिग्री C या 273, वो कितना आ गया 683 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप दैट आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चंस चाहते हैं सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग।